तो ऑपरेशन हैरोफ इस बार जो चला वो पाकिस्तान की सेना को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको उखाड़ने के लिए था। आप यहां पर इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भीषण हमले हुए और उसके अब बानगी यहां पर तस्वीरों में बयान हो रही है। जानकारी में कुछ ऐसे सीन भी बाहर निकल कर आए जहां पर महिलाएं आत्मघाती बम दस्ता पहनकर आत्मघाती बम पहन करके लड़ने के लिए पहुंची थी और लोगों ने खुद को उड़ा लिया पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए। इससे यह समझ में आता है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में उन लोगों के साथ, उन लोगों के मन में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो दुनिया के सामने जाहिर करने का प्रयास था भी है। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में जो आतंकी हमले हुए वो भारत द्वारा प्रायोजित थे। इन लोगों ने आजकल भारत को, इनके यहां पर कुछ भी हो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के जब खुद रक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की सेना को थकाए हुए हैं, ऐसे में इन लोगों ने वहां जाकर अमेरिका की मदद मांग ली। अमेरिका से बीएलए को, बलोच लिबरेशन आर्मी को, इन लोगों ने आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा लिया। आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा के कहा कि सर अगर आप उनको हैंडल कर गए तो फिर ये मिनरल आपके, आप निकालो मिनरल्स को और हम तो कमीशन खा के जिंदा रह लेंगे। तो ट्रंप को यह ऑफर पसंद आया, उन्होंने कहा ठीक है, चाइना भी काम कर रहा है और हम भी काम करेंगे। हालात सोचिए इस जगह के ऐसे हैं कि इतना मिनरल रिच जगह जिसके ऊपर अमेरिका, चाइना, कनाडा सब नजर बना के बैठे हैं, वहां के हालात में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि यहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ ही बंदूक उठा ली। बलोच लिबरेशन आर्मी नाम से एक संगठन बना लिया जो बलूचिस्तान को सेपरेट करना चाहता है पाकिस्तान से। वो नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ रहे। इन्हीं बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 31 जनवरी की रात 1 फरवरी की सुबह जो सुर्खी बनी वो ये कि लगभग 120 लोगों की जान ले ली। 120 जो लोग मारे गए वो उनमें मुख्यतया पाकिस्तानी सेना, खुफिया एजेंसी या उससे संबंध लोग थे। उन लोगों को मारने के लिए बीएलए के लड़ाकों ने सुसाइड बॉम्बिंग तक का उपयोग किया। 14 शहरों में एक साथ हमला बोल दिया, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि 50 लोग मारे गए। वहीं बलूचिस्तान का मानना है, बीएलए का मानना है कि उन्होंने लगभग 125 लोगों की जान ली। बदले में पाकिस्तान की सेना अगले दिन उन्हें खात्मा करने के लिए जब उतरी तो उनका कहना है कि उन्होंने 145 बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मारा। कुछ इस प्रकार से यहां पर आतंकी हमले हुए। आतंकी हमले पाकिस्तान की नजर में थे और बीएलए की नजर में यह स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसे में यहां के बहुत सारे दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, उन्हें बीएलए के लड़ाकों के द्वारा कंट्रोल में ले लिया गया। जानकारी में कुछ ऐसे सीन भी बाहर निकल कर आए जहां पर महिलाएं आत्मघाती बम पहन करके लड़ने के लिए पहुंची थी और लोगों ने खुद को उड़ा लिया पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए। इससे यह समझ में आता है कि यह एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में उन लोगों के साथ, उन लोगों के मन में पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो दुनिया के सामने जाहिर करने का प्रयास था कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये लोग हमारे संसाधनों का शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं। पाकिस्तान की सेना उनके साथ में व्यवहार सही नहीं रखती। इसका परिणाम यह है कि वो लोग इनके साथ रहना ही नहीं चाहते और अपने आप को सेपरेट रखना चाहते हैं। इस जगह के जो मुख्यमंत्री हैं सरफराज बुगती, उनका कहना था कि 145 आतंकियों के शव अब हमारे पास हैं और हमने ये काम कर दिया है। बीएलए का कहना है कि हमने अपनी तरफ से 84 से ज्यादा तो जवान मार दिए हैं और इस काम को चलाने के लिए उन्होंने तस्वीरें जारी करके दिखाई कि हमने कैसे दुकानों पर कंट्रोल किया, कैसे अस्पतालों पर, कैसे पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल किया। तमाम मीडिया फुटेजेस बाहर निकलकर आना शुरू हुई। तस्वीरों से पता चलता है कि ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां पर हमले हुए थे और हमलों में इस तरह से आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर्स, जैसे आसिफा मंगल का नाम निकल कर आ रहा है, इस तरह से ऑपरेशन के अंदर सुसाइड बॉम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस पूरे आतंकी हमले को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कब्जा कर लिया है, यानी कि इसको खत्म कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, ऐसा पाकिस्तान की सेना का क्लेम है। लेकिन बीएलए का क्लेम है कि वो कामयाब रहे बहुत सी जगह पर कंट्रोल स्थापित करने में। बीएलए ने इस पूरे कार्यक्रम को ऑपरेशन हैरोफ नाम दिया। ऑपरेशन हैरोफ ये 2.0 था। इससे पहले इन्होंने 2024 में भी ऑपरेशन हैरोफ चलाया था।
2026 में फिर से चलाया है। ऑपरेशन हेरॉफ में हेरॉफ शब्द एक काले तूफान को इंगित करता है जो कि जब जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है। तो लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। ऑपरेशन हेरॉफ इस बार जो चला वो पाकिस्तान की सेना को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको उखाड़ने के लिए था। आप यहां पर इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भीषण हमले हुए और उसके अब बानगी यहां पर तस्वीरों में बयान हो रही है। पाकिस्तान में हुए इस हमले के बाद यहां के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार हैं वो बाहर निकलकर आए और इस हमले की कड़ी निंदा की। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन आई, उसने इस आतंकी हमले की निंदा की। यूके की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसने निंदा करी, अमेरिका ने निंदा करी, सब निंदा पर उतर आए। इसके बाद में मीर यार बलोच जो कि बलोचों के बात रखने के लिए ट्विटर पर होते हैं, उन्होंने यूएस एम्बेसी को टैग करते हुए लिखा कि आपको पाकिस्तान जो हमारे साथ यातनाएं कर रहा है वो नजर नहीं आती। आज वो लोग मजबूर होकर के दुनिया के सामने ये बताने के लिए बेबस हैं कि हमारी कौन सुनेगा, इसलिए उन्होंने इस तरह से हथियार अपनाए। अमेरिका कब उनकी सुनवाई करेगा। खैर, इस बीच में ये पन्नू का भी एक वीडियो, पता नहीं मॉर्फ्ड है या रियल है, वो बाहर आता है जिसमें वो कहता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो भारत के सपोर्ट से पाकिस्तान में आतंकी हमला फैला रही है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कारनामे सारे भारत द्वारा प्रोपोगेटेड हैं। जो ये बोलता है वो यहां के कुछ और लोग भी बोलते हैं, जैसे मोहसिन नकवी को पहचानिए जो कि पीसीबी के चीफ भी हैं और इनके इंटरनल मिनिस्टर भी हैं। इनका कहना है कि बलूचिस्तान में जो आतंकी हमले हुए वो भारत द्वारा प्रायोजित थे। इन लोगों ने आजकल भारत को, इनके यहां पर कुछ भी हो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इनको लगता है ऐसा करके ये स्कोर सेटल कर लेंगे पुराने जमाने का, जो इनके ऊपर हमेशा आरोप रहे कि इनके यहां से आतंकी भारत में आते हैं। ये अपने स्कोर को सेटल करने के लिए कि हां भाई भारत ने हमारे यहां पर हमला करा दिया। खैर, भारत ने इस बात को तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए कहा कि तुमसे तुम्हारा देश संभलता नहीं है और तुम हमारे ऊपर बयानबाजी करते हो। यह बात खुद इनके रक्षा मंत्री ने संसद में स्वीकार ली कि साहब बलूचिस्तान के अंदर हम हैंडीकैप हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं। संसद में बयान देते हुए इन्होंने कहा कि वो एक इतना बड़ा क्षेत्र है और वहां की जो रिबेल पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम बलोच लिबरेशन आर्मी को रोक पाएं। पाकिस्तान के लिए वहां पर स्थिति बड़ी ही निराशाजनक है। सेना के लिए इतने बड़े क्षेत्र में रिबेल्स को ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। जब कोई संसद में रक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे दे तो सोचिए दुनिया के और देशों का क्या हाल होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के भरोसे ही तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो कि मैक्सिमम एरिया बलूचिस्तान से गुजरेगा। तो चाइना ने सबसे पहले अपनी तरफ से इनसे गारंटी मांग ली कि जब संसद में खड़े होकर तुम खुद को फिजिकली हैंडीकैप बता रहे हो तो भाई एक काम करो, पहले हमें गारंटी दो कि चीनी लोगों को कुछ नहीं होगा, और जब तक तुम गारंटी नहीं दोगे हम चीनी लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। आप पूछेंगे चीनी वहां क्या कर रहे हैं? असल में ग्वादार पोर्ट जो बन रहा है उस ग्वादार पोर्ट पर बड़ी मात्रा में चाइनीज लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी चिंता इस बात की है कि कहीं उन चीनियों का अपहरण ना हो जाए और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ना मारना शुरू हो जाए। ऐसे चीनियों को वहां से हटा लिया गया है और हटाकर पाकिस्तान से मांगा गया है कि भैया आप सुरक्षा की गारंटी दे पाओ तब हम अपना काम यहां पर दोबारा से शुरू करें। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें उसने भारत पर डालकर फिलहाल अपनी जनता की नजर में तो साफ स्वीकार लिया है, लेकिन हां जो बात थी वो सबके सामने निकल कर आई जब रक्षा मंत्री का बयान पूरी दुनिया के सामने आया और खुद चाइना उनके ऊपर ट्रस्ट की स्थिति में बैक कर गया। जो भी है पाकिस्तान के हालात, उसे दुनिया भर की बाकी पॉलिटिक्स में फंसने से बेहतर है पहले अपनी स्थितियों को संभाले। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें। एक छोटा सा अपडेट था, हमें लगा आप तक चले क्योंकि पिछले 3 दिन से सुर्खियां थी, हम कवर नहीं कर पाए थे, वो आपके सामने साझा कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही, चूंकि बाजार ने अपनी करवट बदल ली है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस यात्रा में शामिल हो, कैसे यात्रा में शामिल हो सकते हैं से लेकर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमाते हैं, क्या देखते हैं, क्या होता है, सब चीजें
मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूरी बेसिक लर्निंग अपने एप्लीकेशन बातें बाजार की पर सिखाई है। आप जाकर वहां से चीजें सीख सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में उसका एप्लीकेशन का पिन कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने डिटेल जानकारी वहां दी है, आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।